नमस्कार दोस्तों। अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है संवहन उत्तक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी और सी फ्लोएम एवं जाइलम जो होता है ये आपका संवहन उत्तक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, विसर्जन के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वह क्या है। तो ऑप्शन ए नंबर में अग्नाशय, बी नंबर में अंडाशय, सी नंबर में एड्रिनल और डी नंबर में यकृत। तो 3 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, यहाँ पे यकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप समूह तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। ये देखिए 2027 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप लोग इसको क्लियर करते चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो ऑप्शन ए नंबर में सेरिबेलम, बी नंबर में क्रेनियम, सी नंबर में मस्तिष्क, डी नंबर में सेरिबरम। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए नंबर आ जाएगा, सेरिबेलम जो होता है ये शरीर का संतुलन को हमेशा बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सब टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये सब बार बार जो होता है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है वह कौन सा है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। तो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन जो होता है ये शारीरिक किशोरावस्था में परिवर्तन करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो देख रहे हैं बहुत ही टॉप वीवीआई है 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक ना। आपको हर जगह ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और काम भी आने वाला है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। हृदय मतलब आप लोग जानते होंगे हट जिसे कहते हैं। तो मानव के हृदय में कितने प्रकार के कोष्ठ होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, रक्त क्या है। रक्त मतलब ब्लड, खून, इसे ही हम लोग रक्त कहते हैं। तो रक्त एक प्रकार का सरल संयोजित उत्तक कहलाता है। तो एक प्रकार का ये उत्तक होता है रक्त। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन जो शब्द है ये आप लोग को सुनने में कुछ अजीब टाइप से लग रहा होगा। तो जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया। तो यहाँ पे जोहान्स ने किया था जीन शब्द का प्रस्तुति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप वीवीआई है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, तेलीय कागज होता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट 2027 के एग्जाम के लिए है। तो तेलीय कागज जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो तेलीय कागज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग। अगर कोई भी कागज पे अगर आप लोग तेल लगा लेते हैं, ठीक ना, कड़ू का चाहे केरोसिन तेल लगा लेते हैं, तो आप लोग को इस साइड से उस साइड नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगर उसी को आप लोग तेल बिना लगाए इस साइड से उस साइड देखिएगा तो फ्रेश फ्रेश नहीं दिखेगा। अगर उस पर आप लोग पारभाषक का वहाँ पे काम कर देते हैं तो वहाँ पे आप लोग को क्या होता है जानते, इस पार से उस पार दिखाई देना चालू हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, तेलीय कागज होता है। तो उसमें पारभाषक किया जाता है, इसलिए वहाँ पे तेल लगा कागज कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, लेंस मतलब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का एसआई मात्रक होगा वह किस प्रकार से होगा। तो मात्रक विहीन में होगा। तो मात्रक विहीन आपको राइट आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में किस प्रकार से होती है। हमें जो सुबह सुबह के टाइम में प्रकाश की किरणें देखने को मिलती है वह हमें किस प्रकार के माध्यमों से मिलती है। तो भिन्न भिन्न हुआ होती है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ये सब इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ये सब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2027 के एग्ज़ाम में ये सब टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक ना, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 के बोर्ड पेपर में उनके पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक ना, ताकि वो अभी से ही अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चले जाएँ। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो वायु मतलब हवा में प्रकाश की चाल जो होगा वह निर्वात की अपेक्षा किस प्रकार से होगी, तो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या वह 2 होती है। याद रखिएगा, टॉप VVI सब है जो कि बहुत ही सिंपल सब है, जो कि बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक ना, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह किस प्रकार से बना होता है। तो यहाँ पे 15 का सी नंबर आ जाएगा, जस्ता का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, एक जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल का जो मान होगा वह 0.24 कैलोरी होगा। पॉइंट के बाद हम लोग को अंक में बोलना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र Ca(OH) का होल 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, निम्न में कौन भस्म नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन भस्म की क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी NaCl नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क आपको बताना है इसमें कौन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो है ये आपका जस्ता का अयस्क कहलाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, सिलिकॉन है एक प्रकार का क्या है। तो धातु 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक ना, तो यहाँ पे सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो अल्कोहल आप लोग देखे होंगे शराब और में अल्कोहल का ही मात्रा मिलाया जाता है। तो उस अल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित नहीं है। यहाँ पे कार्बन भी उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहेगा, हाइड्रोजन भी उपस्थित रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन जो गैस है ये आपका अल्कोहल में उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथोनोइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम आपको बताना है। तो मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक ना, जो कि यहाँ पे चींटी के डंक में ये मारा जाता है मेथोनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक ना, सामान्य नाम हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में। तो 23 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक रहती है। तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल CO2 + H2 दोनों उपस्थित रहेगा यहाँ पे, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए स्वपोषी पोषण को भोजन बनाने के लिए। जिस प्रकार से पेड़ पौधा हुआ उसको सब चीज़ का क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड + जल भी चाहिए। तो इनमें से सभी आपको टिक मारना है, इनमें से सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वह किस चीज़ में ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस चीज़ में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ज़्यादातर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये सब को आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए और आप लोग नोट भी करते चलिए। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है आपको बताना है। तो 25 का डी नंबर आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन की क्रिया में व्यक्त नहीं रहती है। 26 नंबर क्वेश्चन,
फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूल में नर प्रजनन अंग आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा पुकेसर। पुकेसर जो है ये आपका नर प्रजनन अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इनमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में किसमें द्वि प्रकार का विखंडन नहीं पाया जाता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर देख लीजिए, तो अमीबा में, या ईस्ट में, या पैरामीशियम में, या युगनिला में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ईस्ट में नहीं पाया जाता है द्विखंडन। बाद बाकी ये तीनों चीज़ में द्विखंडन विभाजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, ठीक ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एनर्जी का स्रोत किस प्रकार से होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा है। तो ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार से होगा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें ऊर्जा का प्राप्त यहाँ पे ग्रहण करने को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी को ही टिक मारना है। नेक्स्ट 29 नंबर में निम्नलिखित में किसे अनुनासिकी का पिता कहा जाता है? बहुत ही टॉप भी आई है। ये अनुनासिक जो देख रहे हैं ये किसके पिता कहा जाते हैं? ऑप्शन को भी पढ़ना है, ठीक ना, उनके बाद टिक मारना है। तो चार्ल्स डार्विन को, या ग्रेगर जॉन मेंडल को, या लॉमार्क को, या वाइसमान को, वाइसमान। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आप लोग इस पूरा नाम हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे ही हम लोग अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। जो कि ये मटर के पौधे पे आविष्कार किए थे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाएंगे, या उपभोक्ता, या अपघटक, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए ही मारना है, ठीक ना, जो कि उत्पादक कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधा उत्पादक ही कहलाएंगे, कोई भी चीज़ का उत्पाद करता है, ठीक ना। चलते हैं 31 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर मतलब क्या? स्त्री में, ठीक ना, नर और मादा, मादा हुआ पुरुष, नर हुआ स्त्री। स्त्री में युग्मक का गुणसूत्र की संख्या पूछा है, ठीक ना। 31 का बी नंबर आ जाएगा, 23 जोड़ा होता है, ठीक ना। अगर सूत्र ना पूछ के संख्या जोड़ा पूछता तो 46 जोड़ा का, ठीक ना। यहाँ पे संख्या पूछा इसलिए 23। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वह किस चीज़ में पाई जाती है? ऑप्शन ए नंबर में एस्ट्रोस्फीयर में, और एक्सोस्फीयर में, और आयनोस्फीयर में, और ट्रोपोस्फीयर में। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जब भी आप लोग देखे होंगे, जाते होंगे आप लोग सैलून पे, ठीक ना, वहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त, आप लोग के पास एक आईना दिखाई देता होगा, उस आईना में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है आपके दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक ना। तो अवतल दर्पण, जो कि आपको रिफ्लेक्ट करके वही चीज़ दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, ठीक ना, बस वही हुआ। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का कारण किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का किरण होता है, उन 7 रंगों के जो विभाजन हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके, उन विभाजन में पूछ रहा है सबसे विचलन, विचलन मतलब झुकाव, झुकाव किस कलर के प्रकाश के वर्णक्रम का है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बैगनी, बैगनी जो है ये सबसे नीचे में है, ठीक ना, परिकिरणन करते हुए विचलन सबसे अधिक बैगनी कलर का ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को क्या मारना है? डी नंबर मारना है, ठीक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कैसी होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर है। कोई भी लिमिट नहीं है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये आप लोग का 10th लेवल का है, ठीक ना, जो कि साइंस पेपर का है, जो कि ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो ये वीडियो को अपने साथी लोग तक ज़रूर से शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोग इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर से पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।